है सर जो जिसके मतलब बहुत सारे कम लोग मिलते हैं सर, ऐसे लोग जो जिसके माता पिता नहीं होते नहीं सर, जिसके मतलब अपना कोई भी अर्जेंट काम होता है उसी को छोड़कर उसके मतलब उसकी बेटी या बहन। अच्छा जी। ऐसे नेक इंसान में देखा नहीं है, गरीब की सबकी मदद करने वाला, जिसका दुख हो उसकी सबकी मदद करने वाला। लाइव तस्वीर में आप देख रहे हैं कि राजवेशन फटिया। आप देख रहे हैं सजग संसार। जिस प्रकार से आपको पता है हारू क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार 3 से 4 साल से उन लोगों की तरफ सोच रहा है, उन लोगों की तरफ देख रहा है जिन्होंने शायद भगवान ने भी उन लोगों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि एक ऐसे परिवार के अंदर मौजूद हैं जिसके माता पिता आज से 10-12 साल पहले गुजर गए थे। जब माता पिता जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि आगे का जो जीवन होता है वो उसका अब तक का जो जीवन है वो कैसे गुना होगा। और दादी ने जो है, दादा दादी ने उन बच्ची को पालन पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया है, और आज वो सुख की घड़ी है उस परिवार के लिए, लेकिन माता पिता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दुख भी उतना ही हो रहा होगा, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए माता पिता उस समय बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा करके 18 साल 20 साल की उम्र जब बेटी को करते हैं और वहाँ से विदा करते हैं तो मन से जो है वो एक अलग प्रकार की जो छवि है, मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता की होती है कि जब बेटी को यहाँ से खुशी खुशी विदा करते हैं। लेकिन दुख की घड़ी यही है कि माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोहारू के अंदर एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने एक जिम्मा उठा रखा है कि पूरे परिवार के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरे लोहारू क्षेत्र के अंदर जिस लड़की के माता पिता नहीं है उनको 1,01,000 रुपए की जो राशि है वो कन्यादान के स्वरूप देते हैं। और आज समाज सेवी राजवीर सिंह फटिया पूर्व जिला प्रमुख यहाँ पे पहुंचे हैं, तो तस्वीरों में आपने देखा कि 1,01,000 रुपए से कन्यादान किया है और उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस गुड़िया से बातचीत करेंगे पहले। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है? इंदु सर। इंदु है। तो आज से कितने साल पहले जो है वो मतलब ये हादसा हुआ था कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए थे? 10 साल पहले हुआ था सर। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ, इसके सर। बीच में आपका पालन पोषण किसने किया? मेरे दादा और दादी और अंकल चाचा ने, अंकल अच्छा। चाची सभी तो ने जिस प्रकार से पालन- आज देखो हर माता पिता चाहते हैं कि भी बेटी के पास हो, आप भी चाहते हैं हो, लेकिन फिर भी माता पिता नहीं है। राजवीर सिंह फटिया कन्यादान करने के लिए पहुंचे हैं आपके घर पे, तो मतलब कितना आप चीज को मानते हैं? मैं बहुत हैप्पी हूँ सर जो कि हमारे घर पे राजीव फटिया सर पहुंचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो गरीब परिवारों की बहुत कम सुनते हैं सर। फिर भाई राजीव फटिया ऐसा है कि ये कोई जिसका माँ बाप नहीं होता उसके घर अपना टाइम निकाल कर जरूर से जरूर उसके घर पहुँचता है। तो बहुत मदद मिली होगी इस चीज से हाँ भी, सर, मतलब बहुत खुशी हुई बहुत होगी। ज्यादा खुशी हुई है सर। तो उनका धन्यवाद किस तरीके से करना चाहेंगे कि जो हर प्रकार से मतलब चाहे किसी भी गांव के अंदर जाएं जिसके माता पिता नहीं हैं वहां पे जरूर पहुंच जाते हैं? ये तो है सर जो जिसके मतलब बहुत सारे कम लोग मिलते हैं सर, ऐसे लोग जो जिसके माता पिता नहीं होते नहीं सर, उसकी कोई सुनता नहीं है। और भाई राजीव फटिया ऐसा है सर जिसके मतलब अपना कोई भी अर्जेंट काम होता है उसी को छोड़कर उसके मतलब उसकी बेटी या बहन की शादी में जरूर जाता है। धन्यवाद गुड़िया। थैंक यू सर। साथियों, जिस प्रकार से सुना कि गुड़िया ने बताया कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे परिवारों की तरफ देखते हैं, क्योंकि गरीबों की सुनने वाला, क्योंकि राजनीति के अंदर आप लोग सोचते हैं कि जब वोटों का समय आता है उस समय तो लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जब सुनने वाले होते हैं, जब उनका दुख की घड़ी आती है उस समय कोई नहीं सुनने वाला होता। और पूर्व जिला प्रमुख जो हैं वो लोहारू क्षेत्र के अंदर चाहे कोई भी अर्जेंट काम होता है वहाँ पे जरूर पहुँच जाते हैं। तो एक बार छोटी सी मुलाकात उनके साथ में भी करते हैं कि ऐसे बहुत सारे समाज से भी अलग अलग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी होता है लेकिन इस तरीके से गरीब परिवारों की तरफ बहुत कम सोचते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई दिया सर। तो किस प्रकार से कहना चाहेंगे कि आज गुड़िया को आशीर्वाद दिया है सर, और गुड़िया ने भी बताया है कि जिस प्रकार से आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो बहुत अच्छा लगा है। और हर परिवार के अंदर जहाँ पे भी जाते हैं एक अलग ही खुशी उस परिवार के अंदर आ जाती है, दुख भले ही होता है लेकिन अलग ही खुशी लोगों के आ जाती है। दिया साहब, वो तो आप देख ही रहे हो किस तरह से हमारे गांव के मौजूद लोग और बहन की शादी में आशीर्वाद देने के लिए और उस खुशियों में खुशियां बांटने के लिए कितने हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो हमारे पहले होता था परिवारों में, अगर किसी के छोटी मोटी दिक्कत आती थी तो लोग इकट्ठे होकर के मदद करते थे, उसी की मैं कड़ी में देख रहा हूँ कि आज
पूरे हल्का लुहारू में इस तरह की भावना लोगों की बनी है, चाहे लड़कियों के प्रति हो या समाज में कोई और दूसरा काम हो, इतना समाज में भाईचारा। और मेरी एक ही सोच रहती है कि भाई राजनीति का आदमी सोचता है कि भाई वो उससे लड़ा देगा, वो उससे लड़ा देगा, लेकिन मेरी अपनी एक सोच रही है कि भाई भाईचारा बन के रहना चाहिए। राजनीति का आदमी जो भाईचारे को पाड़ने का जो काम करता है वो मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि भाईचारा बन के रहे और सभी एक दूसरे की मिल करके सहायता करें। उसी खुशी में आज देख रहे हो इंदु जो मेरी बहन की जो शादी है, और उसमें इतने सारे सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हो। अभी तो प्रोग्राम मेरे ख्याल शाम का है, और आया था तो गांव में जब एंट्री करी थी वहां से लगाकर यहाँ तक लाइन लगी हुई थी। तो इस तरह का माहौल, जब खुशियों को उसमें कोई ठिकाना नहीं होता और पूरा हल्का लुहारू, मैं तो अपना परिवार मानता हूँ। और परिवार में जब आप देख रहे हो तो इतना मान सम्मान, फूलों की मालाओं से, और इतना उनका, चाहे वो हमारी बहनों की बात थी, माताओं की बात थी, बुजुर्गों की बात थी, नौजवान साथियों की बात थी, इतना सम्मान जहाँ मिलता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता उसमें। एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप कितना सोचते हैं, क्योंकि माता पिता नहीं हैं, जिसके लड़की के माँ नहीं है, तो 51,000 रुपये है, 5100 रुपये, तो क्या सोच करके आपने ये मुहिम शुरू की? ये तो एक हमारी सोच थी। जब मैं 3 साल पहले हमने साथियों ने दिवाली का जो त्यौहार था उस पर शुरुआत की थी। हमारे समाज में पुरानी रीति रिवाज थी, अगर रास्ते चलता भी कोई शादी का, अगर पहले वो जो आसमाना तानते थे और वहां से निकल रहा होता था, तो हर आदमी, उस टाइम पैसे के इतना अभाव था, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अपने श्रद्धा अनुसार हर आदमी डाल के जाता था। और उसी को हमने देखते हुए भाईचारा कायम रहता था, पूरा गांव कन्यादान करता था। उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए एक सोच को, सकारात्मक सोच आगे बढ़ाने का काम किया। और भाईचारा मैं देख रहा हूं कि चाहे वो लड़कियों की शादी की बात आए, चाहे आप देख रहे हो कि गांव में हमारे नौजवान साथी खेलते थे, पहले खेलते थे, मैं 20 साल से देख रहा था किसी गांव में तो खेल का आयोजन हुआ ही नहीं था। नौजवान साथियों का जब हमने ग्राउंड ठीक करवाए, जिन ग्राउंडों में व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, लेवल नहीं था, खड्डे पड़े हुए थे, बटोड़े लग गए थे, उनमें व्यवस्था ठीक हुई, तो उसमें हमारे नौजवान साथियों के साथ साथ लड़कियां भी आई, उनने भी खेलना शुरू किया। और जब हम निकलते हैं गांव के साथ से, तो शाम को 4-5 बजे नौजवान साथी क्या, हमारी बहनें क्या, सब इकट्ठे खेलते हैं। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से खुशी का मेरे लिए और कोई पल नहीं हो सकता। मेरी तो सोच है, अपना हल्का लुहारू मेरा अपना एक परिवार है, और परिवार में इस तरह की जब मान सम्मान मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, परमात्मा की देन है। जिस प्रकार से आपने सुना कि राजवीर सिंह फटिया चेयरमैन साहब ने बताया कि एक परिवार की तरफ जब व्यक्ति सोचता है तो तब अपना खुद का भविष्य ना देख करके उस समाज में रह रहे लोगों का भविष्य देखता है, और वहां से एक आवाज़ यहाँ से निकलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहूँ, बुजुर्ग कहूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो राजनीति के अंदर लोगों के ऊपर एक ऐसा निशाना साध लेते हैं कि ये लोग तो वोट के मांगने के समय हमारे पास आते हैं। लेकिन राजवीर सिंह फटिया ने बताया कि हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि गाँव के अंदर खेलते हुए जो युवा हैं वो आगे बढ़े, उनके लिए चाहे खेलने के लिए एक व्यवस्था करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, और उन युवाओं के लिए भी अच्छा होगा जो आने वाले देश का भविष्य होंगे। और ऐसे ऐसे परिवार जिनकी तरफ कोई भी नहीं सोचता है, तो उनको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ताकि उस परिवार के अंदर खुशियां हैं। और गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दादाजी राम राम। राम राम। राजवीर सिंह फटिया 72 साल का हो गया जी मैं। अच्छा जी, ऐसे नेक इंसान में देखा नहीं है राजवीर जैसा। 72 साल में तो बहुत सारी, मतलब 15 साल, हाँ। 15 पार्टी जो है, मतलब 5-5 साल ऐसा नेक इंसान मैंने देखा नहीं है। गरीब की सबकी मदद करने वाला, जिसका दुख हो उसकी सबकी मदद करने वाला। तो ये देख सकते हैं, एक ही बात के अंदर दादाजी ने सब हाँ, कुछ कह दिया। उन्होंने एक मतलब में। गागर में सागर बनने वाली बात है। हाँ। आप सोच सकते हैं कि हाँ। छोटी सी बात के अंदर बहुत कुछ कह देना, ऐसे एक्सप्लेनेशन करना, वो अलग बता चीज़ दिया है। है। बिल्कुल हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जैसे बात दादाजी ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बात ऐसी है, पैसे सबके पास होते हैं लेकिन उसके मतलब दिल नहीं होता। लेकिन राजवीर फटिया एक ऐसे इंसान है जो मतलब इतने पैसे मतलब जनता की मतलब सेवा में समर्पित कर रहे हैं, ऐसा इंसान शायद ही आपको कहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, पैसे तो लोगों के पैसे पास लोगों होते में बहुत हैं, ज्यादा हैं, लेकिन वो दिल नहीं है उनके पास। दिल नहीं है देने के लिए। इनके पास दिल है और आम जनता से जुड़ने की कोशिश है, भाईचारा कायम करने की कोशिश है इनकी। भाई कैसे भी हो, चाहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई भाईचारा कायम रहे, रीति रिवाज अपने मतलब समाज इकट्ठा रहे, मतलब सेवा भाव से मतलब कर रहे हैं सेवा। गुड़िया के भाई हैं, तो भाई साहब राम राम।
राम क्या नाम है भाई साहब? मेरा आशीष नाम है। आशीष नाम है। तो जिस प्रकार से आपके घर के अंदर गुड़िया को, आपकी बहन को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं राजवीर सिंह फरटिया, क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर पर भाई राजवीर फटिया पहुँचे और मेरे बहन को शादी में बहुत ही शुभकामनाएं दी। तो मतलब आज से कितने साल पहले की बात है कि जब माता पिता गुजर गए थे? कम से कम भी 11-12 साल पहले मेरे माता पिता गुजर चुके थे। तो इसके बीच के अंदर लालन पालन किसने किया? मेरे दादाजी और दादी जी और काका काकी ने किया है। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? दादाजी का और दादी जी का। दादा और दादी ने आपको हाँ। सबसे बड़ा किया। हाँ। तो सोच सकते हैं कि दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, और दादाजी शायद कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए। हाँ। दादाजी जो हैं वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए थे, और दादी जी हैं, हमने आते ही बातचीत की, ऑफ कैमरा बातचीत की, तो उनकी आंखों के अंदर एक अलग ही मतलब भावना हो रही थी, क्योंकि वो अपनी बातें जो है वो बता नहीं पा रही थी। एक छोटी सी मुलाकात जो है वो उन दादी जी के साथ भी करते हैं। आइए कर देंगे। दादी जी राम राम। राम राम। और ठीक सो? ठीक ठीक सो। तो दादी मतलब ब्याह है छोरी को, देखो वह खुशी तो को नहीं हुआ है, माँ बाप हुआ सबसे बड़ी बात चीज जो है, पालन पोषण काम ही करो इसको, हम ही करियो है। काम ही करो। हाँ। कै साल की थी छोड़ के चली गई थी? आणकी 12 महीना ही लोट बटाई से देख लो। दोनों के दोनों भाण भैया की। कौन भाई हैं? यह 12 महीना बड़ी से और यो 12 महीना छोटो से। कितना पढ़ा अभी दादी ने? मतलब हाँ दादो की मोट होशियार तो पढ़ दिया। अच्छा, इतना इतना फल फूट जाओ दो खाओ। मतलब खुद की कौन देखी भाई कि मैं होगा वो ही जाऊंगा। हाँ देखियो कोई नहीं कि मैं भी। पेंशन आया कर दी और कोई तो सहायता को नहीं होगी। हाँ जो बुढ़ापा पेंशन मिला है उसका ही सारो करे होगा। तो आज कन्यादान करना आए है बेरो कौन है? हाँ हैं? खरटियो। परटियो। तो किसों को लाग रहे हो भी आज 1,01,000 रुपए कन्यादान करें बेरो होगा ना? हाँ 1,01,000 रुपए कन्यादान करें तो किसों को लाग रहे हो? यार मतलब इस आदमी बहुत कम देखने में मिली है। हाँ ठीक कोस ठीक कोस। हाँ बहुत बढ़िया आदमी से। बहुत बड़ी आदमी से। इस आदमी और देखा कदे? मतलब उम्र 60-70 साल होगी होगी। यहाँ कोई कौन- स्वाद तो पहले आयो ना किसी कौन बुझनी देख- हो भी पढ़ाई खातिर जरूरत से कहीं खातिर ना जरूरत कौन से देखियो। कोई बिगा में और पढ़ाई खतर भी आने की बस में करनी। आने की बस में कर ली। हाँ अच्छा, बस भी चल रही है उसमें भी जाया करती सॉरी है? तो अच्छा, जाया कर दी बस में जान दिया उस बस में जाती है। हाँ। किराया बढ़ो लगे कर दोगे? ना कितने को लगेगा? किमी कौन लगी। वहाँ भी फ्री से और आज ब्याह भी करती हूँ हाँ तो ठीक लग रहा है। ठीक से बढ़िया काम कर। जी, राम राम जी। तो जिस प्रकार से देखो आज आपके घर ही एक आशीर्वाद देने के लिए एक व्यक्ति आया है, तो किसको लगे? बहुत बढ़िया था भाई, सब करे को बहुत बढ़िया लगा। खड़े कौन कर सकते हैं? तो मतलब कितनी सहायता मिलेगी? गौणी साता जोर की। जोर की। तो आप भी कम से कम 70-80 साल का हो गया होगा, गणाई नेता देखा होगा, वोटा की टाइम पर बतरा हुए हैं, लेकिन यो व्यक्ति आपने किसको लगे? बहुत पैसा को आदमी हो नहीं। जी, राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? मुकेश कुमार। आप लड़की के इंदू के चाचा। हिंदू की चाचा। तो भाई साहब किस प्रकार से आप कहना चाहेंगे कि गुड़िया के माता पिता तो गुजर गए थे, बीच का समय कैसा रहा होगा, और आज आपको कितनी सहायता मिली होगी जिस प्रकार से समाज से यहाँ पे पहुंचे हैं? फरटिया साहब ने आए हैं, आशीर्वाद दिया है, उससे बहुत खुशी महसूस हुई है, और सहायता भी मिली है जो 1,01,000 रुपया दान दिया है फरटिया साहब ने। हाँ तो इस तरह समाज में मतलब कितने का आप मानना होगी भी ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कितने के देखने को मिले हैं? ना समाज में कौन, सिर्फ राजवीर फरटिया एक ऐसे इंसान है जो समाज सेवी है। लोग राजनीतिकरण खतरा में है, समाज सेवा खतरे को नहीं हमें। यह बात तो हकीकत है कि राम सिंह भी बताई है, रघुवीर ने बताई, सत्यवान ने भी बताई है। पहले राजनीति में आवे ही फिर अपना घर चमकावे, लेकिन यो आदमी किसा है समाज सेवी है, सेवा करे। हाँ इस आदमी उनका कौन। हाँ जी। पहली बात तो कन्यादान वाली, दूसरी बात बस वाली कितनी बढ़िया सुविधा करा कि फिर समाज सेवी आदमी, अरे कि मिला तू सुननी आदमी, बच्चे सुननी आदमी। फरटिया साहब ने जो समाज सेवी हैं उसने आके हम नासिर पूरा देश हो है। हाँ बता दिया मैंने, पूरा देश हो है। उसने इस बात का कौन पता मंडोली खुर्द में कौन से, कौन गरीब से, कौन अमीर से, किसके मम्मी पापा मरे हैं, लेकिन राजवीर फरटिया ने आके संभाला है, आशीर्वाद दिया है। तो हमारे नाम का तो यो प्रधानमंत्री है।
सबसे बड़ी बात यही होती हाँ। है कि जब कोई व्यक्ति आपके घर पे होता है तो सब कुछ आपको वही हाँ होता है। हाँ राम राम जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 1,01,000 रुपए की कन्यादान राशि करी है, कितनी सहायता मिलेगी और इस देखो व्यक्ति जी, के बारे में? ये एक ऐसा इंसान है, इसको ना तो कोई एमएलए की बुक, हम्म, ना एमपी की बुक, हम्म, इसको ये तो सिर्फ एक समाज जोड़ने के लिए अच्छा, पूरा लोहारू हल्का, और इनकी चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, इसको बुलाते हैं और दौड़ा दौड़ा खिलाता है, अच्छा मान सम्मान देता है और हम बड़े खुश हैं। ऐसा इंसान तो है ही नहीं हमारे लोहारू के अंदर, तो लोहारू के अंदर नहीं मेरा ख्याल तो 22 जिलों के अंदर नहीं है ऐसा इंसान, पैदा ही नहीं हुआ ऐसा, जी आना धन्यवाद। होगा। धन्यवाद। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने लड़की से बातचीत की, उसकी दादी से बातचीत की और परिवार से बातचीत की, देखो मैं तो कहना यही चाहूँगा कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन घरों के अंदर रात का चूल्हा नहीं जलता है। माता पिता गुजर जाने के बाद इस गुड़िया के ऊपर क्या बीती होगी वो गुड़िया जानती है, वो इसकी दादी अम्मा जानती है या इसका परिवार जानता है। लेकिन आज वो परिवार जो है वो इतना खुश हो गया है कि राजवीर सिंह फरटिया ने, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपको पता है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। शादी करेंगे तो 1,00,000 2 लाख रुपए कोई छोटी बात नहीं है कि हर शादी विवाह के अंदर लगेंगे। लेकिन समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया ने, जो लोहारू के अंदर एक पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं और उन्होंने पिछले 3 साल से एक कन्यादान मुहिम स्टार्ट कर रखी है, जो माता पिता जिस गुड़िया के नहीं है तो 1,01,000 रुपए की कन्यादान देते हैं। इस प्रकार से अपने विचारों में सुना कि यहाँ के लोगों ने बताया कि राजवीर सिंह फरटिया ने यहाँ आकर के परिवार के अंदर इतनी खुशियां भर दी हैं। इस परिवार के अंदर जितनी खुशियां आज राजवीर सिंह फरटिया के आने से आई हुई हैं, तो इतना अच्छा इन परिवार वालों को लगा, उनके विचार आपने सुने हैं। तो अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।